नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। पिछले 3 दिन से लगातार झमाझम रेवाड़ी में बारिश आ रही है और ऐसे में जिन उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है उन्हें भी अपने चुनाव प्रचार में कहें कि कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है कि आखिर क्यों बावल की, पटौदी की, नारनौल की और महेंद्रगढ़ की टिकटों को अभी रोका हुआ है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी टिकटें रोकी हुई है और कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें रोकी हुई है और किस तरीके से जिन नए चेहरे को उतारा गया है उनका भी विरोध कहीं ना कहीं शुरू हुआ है, उसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक एडवोकेट नरेश चौहान जी, क्योंकि बहुत सारे चुनाव इन्होंने दिखे हैं। 19 का क्या सिनेरियो था और अब 24 में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि जैसे ही कापड़ीवास की टिकट कटी नाराजगी चारों तरफ कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है और जो टिकट के दावेदार थे उनकी टिकट कटी, उनके मनसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया। और फिर यानी कि रेवाड़ी सीट की अगर हम बात कर ले तो कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को उठा करके रेवाड़ी लाया गया और तमाम जो दावेदार थे वो अपना कहीं ना कहीं देखते रह गए, मुंह के उनकी टिकट नहीं मिली। यही हाल कमोबोश कोसली के अंदर भी है और उसी पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब, टिकटें हो गई, राम जी मेहरबान हो रहा है, बारिश हो रही है, त्राई त्राई पूरा शहर कर रहा है, बारिश पानी से, गड्ढों से, सड़कों से नेता निकल नहीं पा रहे चुनाव प्रचार में। और कल नामांकन का भी यानी कि कहें कि कांग्रेस से चिरंजीव राव नामांकन करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे आ रहे हैं। किस तरह का सिनेरियो बन रहा है ये बताइए। देखो मोहनलाल जी, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो अपनी 32 सीटों की घोषणा करी है तो सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले पर जो उनके विधायक थे उन्हीं को टिकट दे दी और जो बाहर से विधायक आए हैं पार्टी में उनको दे दी। तो बस सिर्फ विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी के नाते एडिशनल उन्होंने दी है। बाकी बगावत का दौर जितनी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है 67 सीटों की घोषणा के बाद, अब 58 सीटों की जैसे ही घोषणा एक बार में करें या 2 टुकड़ों में करें, भगदड़ कांग्रेस में भी मचेगी। तो इस भगदड़ को रोकने के लिए ही हो सकता है कि कांग्रेस 11-12 तारीख तक अपनी कुछ सीटें होल्ड पे रखें। अच्छा, ये यार बीजेपी में भी है। बीजेपी में तो भगदड़ मच गई 67 सीट करने के बावजूद। उन्होंने तो ये 32 करी, 58 बाकी है, इनकी भी 23 बाकी है। तो फिर 23 का क्या सिनेरियो बनेगा? क्योंकि हमारे यहाँ बावल और पटौदी की अगर हम बात कर ले, भाई महेंद्रगढ़ की बात कर ले, नारनौल की, अहिरवाल की, 4 सीट में भी क्या भगदड़ मचने की अभी और आपको बिल्कुल आशंका है। आपने जो पटौदी की बात करी, बावल की बात करी, नारनौल की बात करी, महेंद्रगढ़ की बात करी, अगर पटौदी में मतलब 2 ही नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या तो मौजूदा सिटिंग विधायक है जरावता, उसको टिकट दी जाएगी, या राव साहब जिसको चाह रहे हैं एक्स एमएलए बिमला चौधरी को। मतलब तो इनमें से कोई से को भी टिकट नहीं मिली वो कांग्रेस में जा सकता है। यही हाल आपके बावड़ में है। डॉक्टर बनवारी लाल का नाम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर संजय मेहरा का नाम भी कहीं ना कहीं राव साहब की लिस्ट से क्षण क्षण कर आ रही है बात। तो डॉक्टर बनवारी लाल भी कांग्रेसी, संजय मेहरा भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्टफ है ही नहीं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में भी विमुख थे और इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बढ़ चढ़कर हराएगा। नहीं, लेकिन एक और सवाल कर लो ना। कल से चर्चा हो रही थी कि 4 सीटों पे राव अड़ रहे हैं, उनके समर्थकों को कम टिकट मिली है, भाई एक अटेली से मिली है और एक कोसली से अनिल ढहीना को दिलाने में वो कामयाब हुए हैं। तो उस कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। क्या अब भी लगता है कि उनको उम्मीद है कि उनके कोई कार्यकर्ता को बावल से या पटौदी से, कोई नारनौल से, महेंद्रगढ़ से कोई टिकट मिल सकती है? मोहनलाल जी, हम पहले भी कह चुके हैं अपने विश्लेषण में, राव साहब का एकमात्र लक्ष्य आरती राव को अपनी बेटी की लॉन्चिंग
उसको स्थापित करना है, वो टिकट उनको मिल गई है। और ये हम नहीं कह रहे, कोई विश्लेषण की बात नहीं है। राव साहब खुद कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि मैं जिसको आगे बढ़ाता हूं वही मेरी पिंडी पे बुड़का भरता है। हमारे सामने ओम प्रकाश यादव जो नारनौल की टिकट यूं ही तो होल्ड पर है, वरना वो सिटिंग है, लेकिन राव साहब का मन उससे भी भर लिया। इसी वजह से तो वो मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया। बनवारी का भी फिर यही हाल है कमोबेश। बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि बनवारी ये सब कांग्रेस की पौध हैं, लेकिन बनवारी मनोहर लाल खट्टर की गोद में जा बैठा। अब मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह का रोजाना ही अखबारों में और मीडिया में सुर्खियों में है कि किस तरह से ये उनकी लक्ष्मण को कौशल से लाने के पीछे भी यही कहानी आप जो बता रहे हैं। बिल्कुल यही कहानी है। दोबारा भरोसा नहीं जता रहे थे, बिल्कुल संघ चाहता था टिकट दे, इसलिए उनको रेवाड़ी या रेवाड़ी का झगड़ा खत्म करने के लिए कापड़ीवास को टिकट ना मिले या सुनील मूसेपुर को टिकट ना मिले। तो इसमें आप क्या सिनेरियो देखते हैं? इसमें वही सिनेरियो है, क्योंकि राव साहब तो जरूर चाहते होंगे कि सुनील मूसेपुर को ही टिकट मिले, अपने ही उम्मीदवार को वो चाहते होंगे। उसके विकल्प के रूप में सुनील की धर्मपत्नी का नाम भी महिला चेहरे के रूप में उन्होंने रखा, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को देख के, रेवाड़ी के मतदाताओं के मूड को देखकर, रेवाड़ी के इतिहास को देखते हुए, रामपुरा हाउस के अगेंस्ट जो 1977 से इतिहास बना आ रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने राव साहब की बात नहीं मानी। तो राव साहब ने कहीं ना कहीं कि चलो मेरे कैंडिडेट को ना सही, लेकिन जो मेरे विरोधी हैं, चाहे रणधीर सिंह कापड़ीवास हो और चाहे डॉक्टर अरविंद यादव हो, कि भाई टिकट फिर उनको भी ना दी जाए। तो वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड ने बात मान ली और उस कश्मोकश में लक्ष्मण की लॉटरी निकल गई कि भाई कोसली से लक्ष्मण को इधर ला दिया गया। तो 19 में भी लगी थी, देखिए कोसली से भी एंड टाइम पे उनको इसी तरीके से, क्योंकि वो भी एक किस्म से सहमति से, लक्ष्मण यादव वहां भी राव साहब की पसंद नहीं था, लेकिन वो एक कॉमन उसमें आ गया। वो राव विरोधी भी नहीं था, राव की पसंद भी नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी में मतलब उसको अडॉप्ट। हालांकि लक्ष्मण का भी अगर आप इतिहास देखें तो वो आरएसएस का या वो उस पृष्ठभूमि का नहीं है। लक्ष्मण यादव की भी राजनीति ओम प्रकाश चौटाला इनेलो से शुरू हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से अब पिछले 20-22 साल से वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी निष्ठा के साथ तो जुड़ा हुआ। क्या कैप्टन के बेटे के मुकाबले में आपको लगता है सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि देखिए 19 में जब सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाई थी, राव ने अपना पूरा दमखम दिखाया, मोदी जी आए, नड्डा जी आए, तमाम चीजें आई और एक लहर थी, कहीं ना कहीं पुलवामा था, बहुत सारी चीजें थी। इस बार ऐसा कोई सिनेरियो आपको नजर आ रहा है कि लक्ष्मण ये सीट निकाल पाएंगे, या राव सुनील मूसेपुर की तरह ही जो है लक्ष्मण का जो है? मोहनलाल जी, राव रेवाड़ी सीट पर जोर नहीं लगाएंगे। राव ने तो 2019 में अपनी प्रेस्टेज का सवाल बना लिया था कि सुनील नहीं लड़ रहा था, राव लड़ रहा है, इंद्रजीत सिंह लड़ रहा है। तभी। और ये ही एक बहुत बड़ा कारण था सुनील की हार का। अगर सुनील 1% 2% भी अपने लेवल पर भी काम कर लेता तो वो 1000-1200 वोट की भरपाई भी कर लेता, लेकिन वो चुनाव राव ने लड़ा और एंटी राव जो रेवाड़ी के मतदाता का विधानसभा का मूड है, उस वजह से सुनील मूसेपुर हार गया। इस बात का सबक राव इंद्रजीत सिंह ने भी ले लिया है। राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी की सीट पर अब कोई अपना दाव नहीं लगाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए आपने सुनील मूसेपुर का जिक्र किया, भाई सुनील मूसेपुर को तो तब तक पता ही नहीं था टिकट मिलेगी, ना उसको कोई सपने में पता था कि टिकट राव साहब दिला देंगे, ना कोई ऐसा कैडर था, ना कोई इस तो क्या। लेकिन अब अगर सुनील मूसेपुर को टिकट मिलती और राव का हाथ होता तो आपको नहीं लगता बहुत आसानी से सीट निकल जाती, या फिर कापड़ीवासी टक्कर दे पाते? लेकिन लक्ष्मण को ला करके कहीं ना कहीं घास के चक्कर में आपको लगता है आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। उसमें ही ये बात इसका कहीं ना कहीं जवाब है कि
सुनील मूसेपुर कुछ नहीं था, राव इंद्रजीत सिंह की प्रेस्टेज वहां पर दाव थी। लेकिन यहां राव इंद्रजीत सिंह की प्रेस्टेज दाव पर नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी का एक सिटिंग विधायक कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट हुआ है। तो इसके खिलाफ, लक्ष्मण के खिलाफ वो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। अब जो भी कुछ है वो लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण कितना है क्या नहीं है, वो मैदान में है। नहीं, अंदर खाते नाराजगी तो जिनकी टिकट कटी है वो लोग तो है ना। अगर कापड़ीवास का पत्ता कट गया, मान लो वो उम्मीद लगाए बैठे थे, अरविंद का कट गया, वो कार्यालय खोले बैठे थे, तो अंदर खाते जड़ तो वो भी काटेंगे। भाई सुनील मूसेपुर कितने अंतर से आ रहा है, अगर इतना विरोध नहीं होता तो 1300 वोट से तो वो भी नहीं हारता, वो भी जीत जाता। लेकिन लक्ष्मण को तो ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना भाई। वहां तो राव का कैडर का वोट मिल गया, राव का जो अपना रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर है वो वोट मिल गया, सुनील का अपना वोट नहीं था, मान लिया नुकसान होगा। या तो सिर्फ पार्टी का वोट है, पार्टी के वोट के साथ क्या लगता है लक्ष्मण सीट निकाल पाएंगे आप? विरोध की जहां तक बात थी, जिनके टिकट कटे जो संभावित थे, तो वो लक्ष्मण ने थोड़ी कटवाई है, वो तो राव ने टिकट कटवाई है। तो जिनकी टिकट कटवाई है उनका लक्ष्मण से, आपने देखा नहीं, सतीश खोड़ा, मतलब उसने भी ऐलान कर दिया था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन लक्ष्मण ने जाके उसको गले लगा लिया, वो मान लिया। चंद लोग तो दबाव की राजनीति। दूसरी तरफ आपने अरविंद का जिक्र किया, आपने कापड़ीवास का जिक्र किया, लेकिन वो शांत है, उनकी बगावत आज हरियाणा में हर विधानसभा में पंचायतें मीटिंग हो रही हैं। आपके सोहना में मीटिंग हो रही है, आपके पृथला में मीटिंग हो रही है, महेंद्रगढ़ में मीटिंग हो रही है, जगह जगह ये में हो रही है, 3-3 जगह ये मीटिंगें हो रही हैं जिनका विरोध था। लेकिन रेवाड़ी में जिनकी टिकट की सही मायने में दावेदारी थी, वो ना तो सुनील मूसेपुर आगे आया, ना अरविंद आगे आया, ना सतीश खोड़ा आगे आया, ना कापड़ीवास आया। जो आगे आए वो 2 दिन के मेहमान थे, वो 2 दिन पहले ही तो आए थे। सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख, सन्नी यादव, मतलब ये 2 दिन पहले बीजेपी में आए, किस भाव से आए, किस गठबंधन से आए, और जैसे आए वैसे चले गए। तो रेवाड़ी का चुनाव मोहनलाल जी बिल्कुल ओपन है, खुली किताब है। क्या सिनेरियो बनेगा? खुली किताब। 19 वाले तकरीबन पिछली बार कापड़ीवास लड़ते, इस बार सतीश लड़ रहा है, खुली किताब लड़ेगा, खुली किताब। तो वही चार उम्मीदवार मैदान के अंदर है। तो इसका कैप्टन हाउस को आपको क्या लगता है, फायदा होगा नुकसान होगा? खुली किताब है। नहीं, अंदाजा क्लियर बोलो ना आप। नहीं, कैसे कह दें हम, क्योंकि पिछली बार बताया ना कि भाई राव इंद्रजीत सिंह की मुखालफत का और चिरंजीव के भाग्य का, वो अब भाग्य सुनील का हट गया, लक्ष्मण का भाग्य है। लक्ष्मण का भाग्य भी कमजोर नहीं है, कोसली से वहां भी वीर कुमार यादव और रामपाल और मतलब पुराने धुरंधर और विक्रम जो ठेकेदार था, पूर्व विधायक, मतलब उनको धता बताते हुए लक्ष्मण की लॉटरी निकली। वो लॉटरी वाला अब रेवाड़ी आ गया। वो मोदी लहर थी चौहान साहब, वो फर्क है। अब ऐसा नहीं है, अब बीजेपी अल्पमत में है, लोकसभा के अंदर झटका खाया, 5 सीटें गवाई है, सांस ले लेके जीतते हैं खुद मोदी जी, कुछ सांसद मोदी, तमाम लोग। वो सिनेरियो नहीं है जो 19 वाला आप समझ रहे हो कि एक तरफा मोदी जी की लहर चल रही है और भाजपा की लहर चल रही है। लोग हताश है, परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, जीएसटी से, तमाम चीजों से। कांग्रेस इस बार अपर है, वो नुकसान कहीं ना कहीं होगा, आपको मान के चलिए। ये आप सही कह रहे हो कि अब कांग्रेस का उठाव है हरियाणा में, और बीजेपी की एक किस्म से पोल खुल गई है। और वो पोल जो अभी आपने जिक्र किया कि बरसात लगातार और शहर में गड्ढे, मतलब 2014 और 19 में कैप्टन की जो हार हुई लोकसभा में और विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं इन गड्ढों की वजह से, इस सर्कुलर रोड की वजह से। लेकिन अब 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का। जो 2 पार्टी 10 साल में ये गड्ढे नहीं भरवा पाई, निश्चित रूप से उसका नुकसान भाजपा को। जवाब ये मिलता है ना, बोला हमारा तो विधायक नहीं है, विधायक कहता बोला हमारी सरकार नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये ना, जो मतदाता वो कहां जाए?
सवाल तो उनका भी तो है ना, वो क्या करे? क्या उन मतदाता ने सोचा? क्या वो मतदाता सोचते हैं? अब ये 3 दिन से जो पानी पानी हो रहा है, अब कल नामांकन होगा, देखिए किस तरीके से लोग कीचड़ कादे के अंदर से जाएंगे, और अभी तो ऐसी भी आशंका नहीं है कि बारिश रुक जाएगी। तो आपको लगता है नामांकन पे भी इस बारिश का कोई असर पड़ेगा? चलते चलते ये सवाल। नहीं, नामांकन की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4 आदमियों तैयारी कर रहे हैं, 4 काफिले के आदमी साथ रोड शो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोहनलाल जी, नामांकन से। भूपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं भाई, तो तो आ रहे हैं तो वो आके आके भरवा जाएंगे, दिया जा रहा है, वो आके निवास स्थान पे इकट्ठे हुई है, वो ठीक है, बुला रहे हैं वो अगले, लेकिन नामांकन भरने की भीड़ से और चुनाव के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 दिन आपको लगता है खराब हो गए उम्मीदवारों के, जिन जिन की नहीं घोषणा हो गई, भाई आज संडे था, बड़ी जोर शोर से रैलियां होती, बड़ा डोर टू डोर करते, अब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। आपने ही दिखाया था कि बारिश में भी चिरंजीव राव रेवाड़ी का विधायक घूम रहा है, जो भी नहीं, वो पहले घूम भी रहा था बारिश में, तो ये उनका टिकट मिल जाएगी, उनका प्लस पॉइंट है ये आपदा में भी अवसर तलाश कर सकते हैं। तो लक्ष्मण को भी, चिरंजीव को भी, सतीश को भी ये तो अवसर मिला है इनको इस आपदा में। बता दीजिए बस, लड़ाई किन किन के बीच में होगी मेरे को, क्योंकि अभी हम आगे बहुत सारी डिबेट करेंगे आगे। देखो, लड़ाई तो मोहनलाल जी, बीजेपी ने भी ये तय कर रखा है कि जितना मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो उतना उसे फायदा है। चाहे जेजेपी और रावण का गठबंधन हो, चाहे इनेलो का बसपा का गठबंधन हो, चाहे आपकी एंट्री हो रही है नहीं हो रही है कांग्रेस में, वो अलग से लड़े, तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना फायदा देख रही है। तो रेवाड़ी में भी डायरेक्ट फाइट नहीं देखेंगे हम, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट ही नजर आ रहा है। इसमें तो हमेशा कैप्टन ने फायदा उठाया। अब फायदा नुकसान तो वो तो 8 अक्टूबर बताएगी। नुकसान भी तो उठाया है कैप्टन ने, एक ही तो बार उठाया, 14 के अंदर वो लहर में उठा लिया। मैं कह तो रहा हूं कि आंधी चल रही थी, उसके बाद 19 में पटक नहीं देती अपने बेटे के थ्रू। ठीक है, 19 में भी लहर के अंदर चाहे कितने भी मतों से दी, चाहे कुछ भी दी, लेकिन दिया तो सही ना बीजेपी को मार। तो मल्टी कॉर्नर में अब देखो किसका भाग्य जोर मार। तो ये थे चौहान साहब जो बता रहे थे कि मल्टी कॉर्नर जो होगा, कंटास्ट किस तरीके से अभी सिनेरियो धीरे धीरे बनेगा, कितने लोग मैदान में आएंगे, आजाद उम्मीदवार आएंगे, लेकिन जिस तरीके का चुनाव होगा, बड़ा ही क्रूशियल चुनाव रेवाड़ी का भी इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जिस तरीके से उत्साहित है कि हमने लोकसभा में 5 सीटों पर पटकनी दी है, लेकिन सवाल यह है जो चंद सीटें बची हुई है, बावल, कोसली, बावल की, पटौदी की, नारनौल की और महेंद्रगढ़ की, इन सीटों पे अभी पेच फंसा हुआ है। जब तमाम सीटों पर अहिरवाल की पे उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो चुनावी सिनेरियो कुछ अलग ही बनेगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।